न्यायालय में विजय प्राप्त करना है, कोर्ट में विजय प्राप्त करना है, शत्रुओं से छुटकारा पाना है, या फिर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना है, या फिर आप जब भी ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो ध्यान आपका नहीं लगता, आपका मन भटकता है, मन चंचल होता है, आप यहाँ बैठे होते हैं और आपका मन कहीं और चला जाता है, कहीं और पैसे गिनने लगता है, ध्यान में आपका मन बिल्कुल भी नहीं लगता, आपका मन विचारों में खोने लगता है, या फिर आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिविटी बिल्कुल कम है, नेगेटिव बातों के ऊपर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जाता है, आपका दिमाग हमेशा नकारात्मक बातें सोचता रहता है, या फिर आपके शरीर में हमेशा थकावट बनी रहती है, ऊर्जा की कमी रहती है, या फिर आपको शांति पाना है, अपने डिप्रेशन को कम करना है, मानसिक पीड़ा को हटाना है, सिर के दर्द को भी हटाना है, तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप जब स्किप करेंगे तो जो ज़रूरी जानकारी रहेगी वो आपसे छूट जाएगी। देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं गोविंद योगाचार्य, आपको अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने यौगिक दिनचर्या को सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे होंगे। आज का विषय एक ऐसी मुद्रा है, एक ऐसा टेक्निक है जिसके प्रयोग मात्र से आप शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकेंगे, और आपके अंदर जो शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इससे भी विजय प्राप्त कर सकेंगे। और जिन लोगों को शांति प्राप्त करनी है, ध्यान को पुष्ट करना है, उन लोगों के लिए भी यह मुद्रा है। जी हाँ, जिस मुद्रा की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है भैरव मुद्रा। आइए हम जानते हैं कि भैरव मुद्रा का अभ्यास कैसे किया जाता है, भैरव मुद्रा के अभ्यास करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और जब भी हम भैरव मुद्रा का अभ्यास करते हैं उससे पहले क्या क्या करना चाहिए, पूर्व कर्म क्या क्या होता है, इन सब बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि भैरव मुद्रा करने से पहले क्या क्या करना चाहिए। जब भी हम भैरव मुद्रा का अभ्यास करें तो किसी शांत वातावरण को चुनें जहाँ पर बिल्कुल शांति हो। आप मंदिर में भी इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिविटी ज़्यादा रहती है, वहाँ हमेशा शंख या घंटा वगैरह बजता रहता है, जिसके कारण नेगेटिव चीज़ें बिल्कुल दूर हो जाती हैं। वहाँ भी कर सकते हैं, आप खुले वातावरण में भी कर सकते हैं, या फिर आप रूम वगैरह में भी बैठकर कर सकते हैं। करने से पहले किसी एक आसन को बिछा लें, मैट बिछा लें, या फिर चटाई बिछा लें, या फिर गद्दे बिछा लें, या फिर जो भी यथासंभव आपके पास उपलब्ध हो, एक ऐसा कोई आसन बिछा लें। कोई एक आसन पे बैठ जाएं, पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन पे बैठ जाएं, वज्रासन लगा सकते हैं तो वज्रासन पे बैठ जाएं, या फिर ब्रह्मचर्य आसन या फिर सिद्धासन लगा सकते हैं, सिद्धासन पे बैठ जाएं। यदि आप कोई भी आसन नहीं लगा सकते तो आप किसी भी आसन पर बैठ जाएं जिससे आपको सुख की अनुभूति हो। कोई एक ऐसा आसन लगा लें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। जिन लोगों का कमर गर्दन बिल्कुल सीधा नहीं हो सकता वो दीवार के सहारे बैठ सकते हैं, या फिर आप चेयर पे बैठ सकते हैं। आप वृद्ध हैं तो चेयर पर भी बैठ सकते हैं, या फिर आप बेड पे भी बैठ के कर सकते हैं। लेकिन आप अभी यदि जवान हैं, कर सकते हैं, तो आप नीचे बैठ के पद्मासन लगा के यदि आप करते हैं तो इसका ज़्यादा फल देखा गया है। मुद्रा को करने से पहले हाथों को विशेष ध्यान से देखेंगे। हमारे बाएं हाथ को इस तरीके से करेंगे और अपने मूलाधार के पास इस तरीके से रखेंगे बाएं हाथ को, और दाहिने हाथ को इस तरीके से करेंगे। दाहिने हाथ को बाएं हाथ के इस तरीके से ऊपर में करेंगे। यह एक ऐसी मुद्रा है जिस मुद्रा को आपने योगियों को करते बहुत ज़्यादा देखा होगा। योगियों को या फिर ध्यानी को या फिर संत को, जो बड़े बड़े महापुरुष थे, इसी मुद्रा में ध्यान करते थे, क्योंकि इस मुद्रा में ध्यान करते समय उनका मन जो चंचल होता था वो एकाग्र होना शुरू हो जाता था। यह है भैरव मुद्रा। भैरव मुद्रा को करते समय दोनों आंखों को बंद करेंगे, ब्रीथ करेंगे। ब्रीथ इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। भैरव मुद्रा और भैरवी मुद्रा कुछ मिलती जुलती मुद्रा है। हम बाएं हाथ से पहले यदि हम नीचे रखते हैं तो वो भैरव मुद्रा हो जाता है, यदि हम दाएं हाथ को नीचे रखते हैं तो वो भैरवी मुद्रा हो जाता है। भैरवी मुद्रा को करने से पहले अपने दाएं हाथ को नीचे रखें, बाएं हाथ को दाहिने हाथ के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और दोनों आंख को बंद करेंगे, फिर ब्रीथ करेंगे। मुद्रा के साथ साथ में यदि हम ध्यान या फिर योग का अभ्यास करते हैं या फिर किसी आसन का अभ्यास करते हैं तो उसका ज़्यादा फल दिखाई देता है। आगे हम बताएंगे भैरव मुद्रा के साथ साथ में यदि आपने भैरव मंत्र का प्रयोग कर लिया, भैरव जी को प्रसन्न करने के लिए भैरव मंत्र का प्रयोग कर लिया, तो आप
आपके जो शत्रु हैं उनका विनाश हो जाएगा, आपके हर काम में आपकी बढ़ोतरी होगी, आपकी नेगेटिविटी बिल्कुल दूर होगी। जिनको भूत प्रेत आदि का डर सताए रहता है उनके लिए यह मुद्रा बहुत ही फायदेमंद है। तो आगे वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कि कौन सा मंत्र ऐसा चमत्कारिक मंत्र है जिसके प्रयोग मात्र से आप शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकेंगे और जो भी भय है भूत प्रेत आदि नकारात्मक शक्तियों का उससे आप कैसे दूर कर सकते हैं या फिर निजात पा सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि भैरव मुद्रा करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जब भी हम भैरव मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं तो ध्यान दें कि यदि आप अध्यात्म के लिए जो है भैरव मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं, शत्रु के विजय प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं या फिर आप मानसिक शांति के लिए कर रहे हैं, तो सुबह के समय इस मुद्रा का अभ्यास करें तो ज़्यादा फलदायी होता है। ध्यान दें कि नहाने के बाद ही इस मुद्रा का अभ्यास करें यदि आप आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन आपको शारीरिक लाभ प्राप्त करना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नहा के ही करें, आप बिना नहाए भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह के समय इस मुद्रा का अभ्यास करें। आप जब भी इस मुद्रा का अभ्यास करें तो ध्यान दें खाना खाने से लगभग 2 घंटे पहले या फिर 2 घंटे बाद इस मुद्रा का यदि आप अभ्यास करते हैं तो ज़्यादा फल दिखाई देता है। तो सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन आप सुबह नहीं कर सकते किसी कारणवश तो आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें जब भी इस मुद्रा का अभ्यास करें तो खाना खाने से लगभग आधा घंटे पहले या फिर आधा घंटे के बाद ही इस मुद्रा का अभ्यास करें तो ज़्यादा फलदायी होगा। आइए हम जानते हैं कि भैरव मुद्रा के साथ साथ में यदि आपने इस मंत्र का प्रयोग कर लिया तो आपका जो लाभ होगा वो चौगुना हो जाएगा। कौन सा है वो मंत्र, ध्यान से सुनेंगे। ओम बम बटुक भैरवाय नमः। फिर से सुनेंगे, ओम बम बटुक भैरवाय नमः। इसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और यहाँ भी लिख भी देंगे, तो आप उसको पढ़ के जाप करके लगभग 108 बार इसका जाप करेंगे और इसके साथ साथ में आप जो है इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो इससे आपके शत्रु का विनाश होगा, आपके अंदर शांति आएगी, आपका तनाव बिल्कुल दूर जाएगा और भी पाचन से संबंधित जो दोष हैं वो भी बिल्कुल ठीक होंगे और आपके अंदर, आपके घर के अंदर भूत प्रेत आदि बाधा भी बिल्कुल दूर हो जाएगी और जो नकारात्मक शक्ति है आपके शरीर में या फिर आपके घर में वो बिल्कुल दूर चली जाएगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अलविदा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। और यदि आपको किसी और मुद्रा के बारे में या फिर किसी योग के बारे में जानना है, अधिक जानकारी लेनी है तो आप हमको कमेंट में लिख भी सकते हैं। यदि आप चाहते हैं हम आपको नई जानकारी देते रहें, साथ ही साथ यदि आपको हमारी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलता है तो योगा निलयम चैनल पर जाएं और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।